हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आप लोग खुश होंगे, आप लोग संतुष्ट होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जान रहे हैं कि मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। चलिए आज हम क्लास 10th में जो प्रतिस्थापन विधि जो समीकरण होता है उसको हम बहुत ही सिंपल वे में समझाएंगे। बहुत सिंपल, बहुत ही आसान वे लेकर आए, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th में 3 मेथड पढ़ना है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणन विधि, जिसमें आज हम इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि को बहुत ही आसानी से समझाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, इस वीडियो को लेकर आने का मकसद ये नहीं है कि हम लेसन सोल्व कराएंगे, नहीं। हम इस वीडियो में इसलिए लेकर आए इस वीडियो को ताकि इस प्रतिस्थापन विधि को बहुत ही आसानी वे में समझाएं और एक बार समझ जाने के बाद चाहे जैसा समीकरण रहे, मान के चलिए प्रतिस्थापन विधि से कहेगा तो वो प्रतिस्थापन विधि से आप लोग बना लेंगे, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न क्या है जी? ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 14, इसको समीकरण फर्स्ट मानिए, और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4, इसको समीकरण क्या मानिए? सेकंड मानिए, है ना। ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिए, हमको कह रहा है क्या? प्रतिस्थापन विधि से। हम इसको प्रतिस्थापन विधि से बहुत ही सिंपल में समझाएंगे, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तुम पे डिपेंड, चाहे तो समीकरण फर्स्ट से चलो, चाहे तो समीकरण सेकंड से चलो, लेकिन हाँ दोनों में से कोई एक से चलना, है ना। तो देखिए जी, हम चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। अब बबुआ ध्यान दीजिएगा, हम कौन विधि बना रहे हैं? तो प्रतिस्थापन विधि बना रहे हैं। यदि बोर्ड एग्जाम में प्रतिस्थापन विधि से पूछेगा तो प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना पड़ेगा, और विलोपन विधि पूछेगा तो विलोपन विधि से बनाना पड़ेगा, और प्रतिस्थापन विधि ब्रजगुणन विधि पूछेगा तो ब्रजगुणन विधि से बनाना पड़ेगा। तो हम बना रहे हैं कौन विधि? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इस जगह पे जोन विधि कहे इस जगह पर लिख देना है कि हम चल रहे हैं कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, है ना जी, विधि से। अब ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि से चल रहे हैं तो चलेंगे समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है? x प्लस वाई बराबर में कितना है बच्चा? 14 है। x प्लस वाई बराबर में कितना है? 14 है। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में है वाई ना, बराबर के ऊपर जाएगा तो क्या में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा। तो क्या होगा बाबू? x बराबर कितना हो जाएगा? 14 माइनस में वाई। इसको हम समीकरण बच्चा कितना मान लेते हैं? तीसरा मान लेते हैं। क्लियर है? इसको समीकरण क्या मान लिए? तीसरा मान लिए, है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि समीकरण फर्स्ट से तीसरा को निकाले हैं, तो समीकरण फर्स्ट में मान भूलनो नहीं रखना, है ना, कि फर्स्ट से चलेंगे तो सेकंड में रखना, और सेकंड से चलेंगे तो क्या में रखना है? फर्स्ट में रखना है। इतना क्लियर है? तो मान के चलिए हम कितना से चले? समीकरण फर्स्ट से चले हैं, तो समीकरण फर्स्ट से चले हैं तो समीकरण सेकंड में x का मान रखेंगे। क्लियर है? यदि समीकरण सेकंड से चलेंगे तो समीकरण फर्स्ट में x के मान रखेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे लिखते हैं कि चूंकि समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, है ना। ध्यान दीजिएगा, समीकरण सेकंड कितना है? x माइनस वाई बराबर में कितना बच्चा? 4 है। इतना क्लियर है? ये तो समीकरण हमारा सेकंड दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण सेकंड में कितना का मान रखेंगे? x का मान रखेंगे। तो बताइए जी, x की जगह पर क्या है? 14 माइनस वाई। तो ये x के स्थान पर हम 14 माइनस वाई रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं। चलिए तो क्या रखेंगे? 14 माइनस वाई। अब पहले से कितना है? माइनस वाई बराबर में 4। इतना क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ए भी माइनस है और ए भी माइनस है। एक माइनस ए है और एक माइनस ए है, तो बताइए क्या माइनस हो गया? 2 माइनस हो गया। हो गया या नहीं हो गया? तो ध्यान दीजिएगा, माइनस 1 बाई इस जगह पर है और माइनस 1 बाई इस जगह पर है, तो कितना हो जाएगा? 14 माइनस में 2 बाई हो जाएगा। अब बराबर में कितना बच्चा? 4। इतना क्लियर है? अब ध्यान दो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 14 ध्यान दीजिए, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है। तो बताइए 14 प्लस में है तो बराबर के ऊपर जाएगा तो क्या में होगा? माइनस में हो जाएगा। तो बताइए जी, -2 बाई बराबर में कितना हो जाएगा? 4 माइनस में कितना हो जाएगा? 14। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, -2y बराबर
बताइए 14 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 10 बचेगा। लेकिन ध्यान दीजिए माइनस प्लस पर बारीकी से देखिएगा कि 14 में से 4 घट रहा है, तो आप देखेंगे कि माइनस का चिन्ह बड़ा है या प्लस का चिन्ह बड़ा है ना। माइनस का चिन्ह बड़ा है कि प्लस का चिन्ह बड़ा है, तो यहां ध्यान दीजिएगा कि इस जगह पर माइनस का चिन्ह बड़ा है ना, तो इस जगह पर माइनस लगा दिए। अब बताओ बबुआ 14 में से 4 गया तो बचेगा 10। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए माइनस से माइनस कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। तो बताइए 2 बराबर हमारे पास कितना निकल रहा है, 10। अब देखिए जी एक गुना है, एक गुना में 2 है, बराबर को पड़ जाएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 22 बराबर क्या हो जाएगा, 10 बट्टा में 2, काटिए 5 दूनी 10, तो 22 का मान क्या निकल गया, 5। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमको 22 के तो मान मिल गया, लेकिन हमको चाहिए x का मान, तो लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि समीकरण तीसरा में, अब बताइए तीसरा कहाँ है, ये है ना, तो समीकरण तीसरा में रखेंगे क्या क्या मान, समीकरण तीसरा में 22 का मान रखने पर अब बताइए समीकरण तीसरा कितना है, x बराबर 14 माइनस में 22। अब 22 का मान कितना निकला है, 5 निकला है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस में 5। तो बताइए x का मान कितना निकल गया, 9। क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दुखी है क्या, नहीं ना? चलिए इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, ध्यान दीजिएगा। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, यदि स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, अगला एक क्वेश्चन और बनाते हैं। मान के चलिए सिंपल था, बटा में दे दे तो कैसे बनाते हैं, है ना? ध्यान दीजिएगा, बटा में पॉइंट में कुछ भी दे दे तो उसको हम बहुत ही अच्छे से सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर मान के चलिए, ध्यान दीजिए ये है s माइनस टी बराबर कितना है, 3। इसको हम समीकरण क्या मानते हैं, फर्स्ट। दूसरा है s बट्टा 3 प्लस t बट्टा में 3, अब बराबर में क्या है जी, 6। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, सब एनसीईआरटी क्लास 10th जो है उसका सवाल है ना। चलिए इसको हम पहले एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 3। ध्यान दो ना, काहे ऐसे कर रहा है, ध्यान दो। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये इसको एलसीएम लिए तो क्या हो जाएगा, s प्लस में t बराबर में कितना, 6, है ना। अब ध्यान दो ये क्या है, भागा में है, ऊपर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, गुना में। तो s प्लस में t बराबर में 6 गुने में कितना हो जाएगा, 3। तो s प्लस t बराबर 6 तिया 18। इसको समीकरण हम क्या मानते हैं, सेकंड। इतना तक क्लियर है? अब ध्यान दो, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तुम पे डिपेंड, चाहे समीकरण फर्स्ट से चलो चाहे तो समीकरण सेकंड से चलो, लेकिन दोनों में से कोई एक से चलना है ना। तो लिखिए इस जगह पे, चूंकि प्रतिस्थापन विधि से, है ना। चलिए प्रतिस्थापन विधि से चलते हैं, समीकरण फर्स्ट से ध्यान दीजिएगा। समीकरण फर्स्ट कितना है, s माइनस टी बराबर में 3। बताइए माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो बताइए s बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस में t। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, तीसरा मान लेते हैं। समीकरण क्या मान लेते हैं, तीसरा। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण दूसरा में s का मान रखने पर अब बताइए समीकरण दूसरा कितना है, s प्लस में t बराबर में 18, और s का मान कितना आया है, 3 प्लस में t और प्लस में t अब बराबर में 18। क्लियर है? देखिए इस बार गुना भाग देखते देखते बनाते सब सिंपल हो जाएगा, कोई भी भार नहीं पड़ेगा, खाली ध्यान से देखिए, है ना। चलिए अब ध्यान दो, ये ब्रैकेट के हटाओ तो क्या हो जाएगा जी, 3 प्लस t बराबर में 18। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में ये भी प्लस है, एक टी ए है एक टी ई है, कितना टी हो गया, कितना हो गया, 2t हो गया। 2t बराबर में
15 सॉरी 18। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये देखो जी प्लस में है, ऊपर जाएगा तो क्या में हो जाएगा? माइनस में। तो 2t बराबर कितना हो जाएगा? 18 माइनस में 3, तो 2t बराबर हो गया 15। अब ध्यान दो, गुना में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। तो 15 बट्टा में 2। बताइए t का मान कितना निकल गया? 15 बट्टा में 2। अब हमको कितना का मान निकलना है? s का मान निकलना है। तो लिखो समीकरण तीसरा में s का मान रखने पर, है ना, रखने पर। अब बताइए जी, s का मान रख दो समीकरण तीसरा में। समीकरण तीसरा कहाँ है? तो s बराबर 3 प्लस में क्या है? t है ना? ध्यान दो, s बराबर क्या होगा? 3 प्लस, अब बताओ t का मान कितना है? बताओ t का मान कितना आया? 15 बट्टा में 2, है ना? 15 बट्टा में 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। s बराबर एलसीएम ले लो 2, 3 दूनी 6 प्लस में 15, है ना? तो s बराबर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब बट्टा में 2 हो जाएगा। तो s के मान क्या निकल गया? 21 बट्टा में 2 निकल गया। क्लियर है? कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार यदि इस वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, है ना? चलिए इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेते हैं, है ना? ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान दीजिए। शांति से रहो ना, ध्यान दो। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है चौथा ले लेते हैं हम। इसको में क्या है? चौथा। लेकिन तीसरा हम बनाते हैं, पॉइंट है थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा। 0.2x, है ना, प्लस 0.3y बराबर में क्या है जी? 1.3 है। इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं, है ना? अब ध्यान दो, फर्स्ट नहीं मानते, अभी इसको अच्छा से बनाते हैं। ध्यान दो, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बैठाएंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे एक पर जीरो बैठाएंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे एक पर जीरो बैठाएंगे। चलिए इसको एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 10। तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस में 3y बराबर में 13 बट्टा में 10। 10 से 10 गया तो क्या हो गया? 2x प्लस में 3y बराबर में कितना हो जाएगा बच्चा? 13 समीकरण। इसको फर्स्ट मान लो। क्लियर है? कितना क्लियर है? चलिए अब चलते हैं, ध्यान दो, एक समीकरण और दिया है, क्या है जी? 0.4x प्लस 0.5y बराबर क्या है? 2.3। चलिए पॉइंट हटाइए, नीचे जीरो बैठाइए, पॉइंट हटाइए, नीचे जीरो बैठाइए, पॉइंट हटाइए, एक पर नीचे जीरो बैठाइए। चलिए इसको एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 10। तो कितना हो जाएगा? 4x प्लस में 5y बराबर में कितना बच्चा? 23 बट्टा में 10। चलिए अब बताओ ये जी, 10 से 10 गया तो कितना बचेगा? x प्लस में 5y बराबर में कितना बच्चा? 23। समीकरण सेकंड। क्लियर है? कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना? चलिए अब ध्यान दो, इसको हम कौन विधि से बना रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि से, है ना? तो लिख दो इस जगह पे कि चूंकि प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, चलिए प्रतिस्थापन विधि से समीकरण क्या से चलेंगे? समीकरण फर्स्ट से। बताइए समीकरण फर्स्ट कितना है? 2x प्लस 3y बराबर में कितना है बच्चा? 13। अब ध्यान दो, ये 3y क्या है? प्लस में, बराबर के ऊपर जाएगा तो क्या में होगा? माइनस में होगा, है ना? 2x बराबर कितना हो जाएगा? 13 माइनस में 3y, है ना? ये देखिए गुना में पट जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। तो 13 माइनस में 3y, अब बट्टा में कितना देंगे बच्चा? 2। इसको समीकरण क्या मानेंगे? इसको समीकरण मान लेते हैं तीसरा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण, हेलो, समीकरण दूसरा में क्या का मान रखेंगे? x का मान रखेंगे। x का मान रखने पर। अब बताइए समीकरण दूसरा में x का मान रखेंगे तो दूसरा हमारे पास कितना है बच्चा? 4x प्लस में 5y बराबर में कितना है? 23 है। अब बताइए x का मान कितना है? 4 ज्यों का त्यों रहने दो। x का मान कितना है? 13 माइनस में कितना है? 3y। अब बट्टा में कितना है? 2, है ना? अब प्लस में 5y बराबर में कितना है? 23। क्लियर? काटिए, 2 दूनी 4, 13 दूना 26 माइनस 3 दूनी 6y बराबर प्लस 5y बराबर में कितना? 23। अब ध्यान देना है, 6 को बाई जो है माइनस में है, 5 को बाई है जो प्लस में है, तो माइनस का चिन्ह ज्यादा है। तो 26 माइनस
कितना बचेगा, बाई बराबर में कितना हो जाएगा 23। ये देखो जी प्लस में है, ये पट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा 23 माइनस में 26। तो बताइए माइनस बाई बराबर कितना निकलेगा -3, तो माइनस से माइनस कटेगा तो बाई बराबर कितना निकलेगा 3। क्लियर है, कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं ना। अब ध्यान दीजिएगा समीकरण क्या में रखेंगे, समीकरण तीसरा में ध्यान दो ना, समीकरण तीसरा में क्या रखेंगे, बाई का मान रखने पर। अब बताओ समीकरण तीसरा कितना है बच्चा, x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा में 2 है ना। चलिए इसको में हम y का मान कितना रखेंगे 3, तो 13 माइनस 3 गुने में 3 अब बट्टा में 2 है ना। तो क्या हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3 तिहाई 9 बट्टा में 2 है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 बट्टा में 2, 2 दूनी 4, x का मान कितना निकल गया बच्चा 2 निकल गया। क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए यदि इस वीडियो में समीकरण प्रतिस्थापन विधि से बनाए हैं जो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो विलोपन विधि से, है ना। चलिए।